राह संघर्षों की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से है जंग जीती, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। विचार एक बार पुनः, राह संघर्षों से जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से है जंग जीती, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। सुप्रभात। प्रस्तुत है नीलगिरी सदन की ओर से आज का समाचार प्रभात। डालते हैं एक नजर मुख्य अंशों पर। भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की बैठक में स्थानीय मुद्रा के कारोबार को लेकर हुई बातचीत। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के द्वारा पहली बार किसी दूसरे ग्रह पर हेलीकॉप्टर उड़ाने में मिली सफलता। G7 ने यूक्रेन में युद्ध को लेकर रूस पर प्रतिबंध बढ़ाने का लिया संकल्प। इस समय अमेरिका एवं चीन के बाद भारत बना तीसरा बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम। चीन अपनी मुद्रा युआन को डॉलर का विकल्प बनाने की कर रहा है तैयारी। अब समाचार खेल जगत से। कैमरन ने चढ़ा IPL का पहला अर्धशतक। मुंबई ने हैदराबाद को दिया 193 रन का लक्ष्य। जयसूर्या के 10 विकेट से श्रीलंका ने दर्ज की अपनी सबसे बड़ी जीत। चैंपियन इवान शेविट ने अपनी शानदार प्रदर्शन के साथ लगातार दूसरी बार बुट्स मैराथन में जीती हासिल। धन्यवाद। आपके दिन मंगलमय। सुप्रभात आप सभी को। प्रस्तुत है नीलगिरी सदन की ओर से आज का शब्द। हिंदी में संघर्ष, अंग्रेजी में स्ट्रगल, गाड़ों में टिके लानी, TIKKELANI। संघर्ष के माध्यम से हम अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। हमें अपने जीवन में हर एक छोटे से छोटे कामों को करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय। इस प्रांगण में उपस्थित प्राचार्य महोदय, विद्वान शिक्षकगण, मेरे प्यारे भाई बहनों और हमारे प्यारे अतिथिगण, सभी को सुप्रभात। आज पूरे विद्यालय में हर्षोल्लास का दिन है क्योंकि आज हम लोग के समक्ष बहुत बड़े व्यक्ति यानी AC सर कक्ष में उपस्थित हैं। मैं भानुप्रिया आप लोग के समक्ष स्वरचित कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ जिसका शीर्षक है हमारा नवोदय एक स्वर्ग के रूप में। स्वर्ग महल की स्वर्ण बातों को आज तुम्हें बतलाती हूँ। दुनिया में बस एक नाम है जिसका गुण मैं गाती हूँ। ऊंच नीच और स्वार्थ समर्पित कर्मों से जो दूर रखा, ऐसे नवोदय मंदिर पर बारंबार सर झुकाती हूँ। ऐसे नवोदय मंदिर पर बारंबार सर झुकाती हूँ। नवोदय केवल नाम नहीं है, भावों की यह झोली है। विभिन्न रंग से एक रंग बन जाने की यह होली है। दुनिया में अपनापन किसको कहते हैं सब ढूंढ रहे हैं। अपनापन और नवोदय तो आपस की सखी सहेली है। अच्छा होता अगर जग सारा नवोदय ही बन जाता। मरकर स्वर्ग जाने की चाहत ख्वाब व्यर्थ नहीं आता। मरकर स्वर्ग जाने की चाहत ख्वाब व्यर्थ नहीं आता। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय। समय
आप हम माननीय प्राचार्य महोदय से आग्रह कर दें जब वो पुष्प गुच्छ माननीय सहायक आयुक्त महोदय के स्वागत करें। एक भेंट प्रस्तुत करते हैं माननीय सहायक। आचार्य श्री द्विवेदी जी, उपस्थित सभी शिक्षक शिक्षिकाएं एवं प्यारे बच्चों, शुभ प्रातः। अभी मैंने जो देखा आपका असेंबली बहुत ही व्यवस्थित, बहुत ही जोशपूर्ण थी। जो गीत आखिरी में बच्चों ने प्रस्तुत किया, तुम समय की रेत पर छोड़ते चलो निशा, देखती तुम्हें ज़मीन देखता है आसमां। ये दो लाइनों में बहुत सारा सार छिपा हुआ है। इसको अगर आप सोचें समझें तो बहुत कुछ आपके जीवन के लिए उद्देश्य निर्धारित करता है, आपको एक चुनौती देता है, एक चैलेंज देता है कि तुम्हें वो क्षमता तो है, क्या तुम अपना निशा या कुछ अपना ऐसा काम कर सकते हो, ऐसा छोड़ सकते हो कि जिससे तुम्हें ज़माना याद करे। लेकिन यहाँ पर इस बात को जरूर ख्याल रखना कि हमें समाज को दिशा देने की दिशा में चलना है, ना कि उसके विरुद्ध चलना है। पिछली बार जब मैं आया था तो मैंने आपसे एक प्रश्न किया था कि आप यहाँ आए किस लिए हैं। जवाब मिलता है पढ़ने के लिए। आपके माँ बाप से जब पूछा जाता है बेटा कहाँ गया, कहाँ भेजा आपने, नवोदय भेजा है, क्या करने के लिए, पढ़ने के लिए। तो आपका एक ही मेन काम बनता है, वो पढ़ाई का। बहुत से विद्यालयों में सामने लगा गेट पर लिखा शिक्षार्थ आइए सेवार्थ जाइए, कम टू लर्न गो टू सर्व। मतलब यहाँ सीखिए और समाज में अपना योगदान दीजिए। विद्यालय के प्राचार्य, नवोदय विद्यालय समिति और आपके माता पिता इस तरफ समझे खड़े हैं। उनको आप में से जितने भी खड़े उनके बच्चे, लड़के लड़कियां, उनकी उम्मीदों पर खड़े उतरने का अगर आप प्रयास नहीं करेंगे तो दूसरा कौन करेगा। अगर आप अपने भविष्य को नहीं संभालने के लिए मेहनत करेंगे तो दूसरा कौन करेगा आपके लिए। सारा कुछ आपके लिए है और आपके द्वारा किया जाना है। लेकिन मैंने भी थोड़ी देर पहले कहा कि समाज में अपना स्थान बनाने के लिए है और पॉजिटिव ऐसा स्थान बनाएं, इस तरह का आपका आचरण हो, इस तरह का आपका व्यवहार रहे, इस तरह का आपका कार्य रहे कि सोसाइटी में आपको एक बहुत अच्छे व्यक्ति के रूप में जाना जाए। वहाँ पर आपके संस्कार परिलक्षित होने चाहिए और समाज में आपको मांगने वाले नहीं, देने वाले की जॉब पाने का प्रयास करें। देने वाले का मतलब आपको क्षमता होगा कल को आप एक कोई स्टार्टअप चलाएं और आपके मातहत 200-400 500 नहीं हज़ारों लोग आपके मातहत काम भी करें, वो आपके जिले के हों या बाहर के हों। आप में सब में इतनी क्षमता है। और पीछे कल मैं देख रहा था, एक न्यूज़ में था, भारत का एक 20 साढ़े 20 साल का एक लड़का है जिसे पूरे वर्ल्ड में एनजीओ के तौर पर उसे इस्टेब्लिश किया। 1200 करोड़ रुपए उसने बाकायदा इन्वेस्ट किया है और इन्वेस्ट अपनी काबिलियत से किया। जो सीईओ किसी कंपनी का बना है, नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, 1200 करोड़ रुपीस का पैकेज है, बियॉन्ड इमेजिनेशन। उम्मीद नहीं कर सकते कि इतना बड़ा कोई पैकेज कोई कंपनी उसको देगी। उसे 700 करोड़ में कोई अपने भी एक अपना खोल रखा है, स्टार्टअप शुरू किया।
मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि क्यों आप बिजनेस की तरफ जाएं। जनपद में एक उच्चाधिकारी होता है, वो क्या बोलते हैं उन्हें? जनपद का सबसे उच्च अधिकारी कौन होता है? बोलो, आप बताओ। जनपद यानी जिले का, सीता मधुबनी जिले का सबसे उच्च अधिकारी कौन होता है? डीएम होते हैं ना। जब उसके दरवाजे पर या उसकी ऑफिस के सामने डिस्ट्रिक्ट से सीएमओ भी जाता है, जबकि वो पोस्ट ग्रेजुएशन करके एमबीबीएस एमडी करके वहाँ जाते हैं, तो वो भी उसको मैं ही कम सर बोलते हैं। क्यों? उस आदमी के पास एडमिनिस्ट्रेटिव पावर पूरी होती है। उसकी एक आदमी के निर्देश पर पूरा डिस्ट्रिक्ट का अथॉरिटीज वर्क करता है। जितने डेवलपमेंट की प्लानिंग होगी डीएम के बगैर नहीं लागू होता। डीएम एंड सीडीओ, चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर। तो अब मेरे कहने का मतलब है कि आप लोगों का एम डॉक्टर इंजीनियर बने, वो आपकी इच्छा है, लेकिन प्रयास से कीजिए कि आपको बहुत अच्छे मुकाम पर जाने के लिए आप आईएएस का भी करें, सिविल सर्विसेज क्वालिफाई करें, यूपीएससी के लिए तरफ भी सोचें। तो कंपटीशन के लिए आपके लाइब्रेरी में जो बुक्स आपके पास अवेलेबल हों, लाइब्रेरी से लीजिए और पहले तो जिस क्लास में हो उसका सिलेबस तैयार करने का प्रयास कीजिए। 100% क्रम से अगर स्टडी करते जाएंगे, क्रम से बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर आपको रहेगा। लेकिन सोच रखनी पड़ेगी कि हमारा एम क्या है, हम उस दिशा में हैं या नहीं। इसके बारे में आप अपने अध्यापकों से जरूर बात कीजिए, जरूर जानिए, सीखिए। विद्यालय के प्राचार्य श्री द्विवेदी जी ने पिछले जब से हैं 3-4 साल से, जब से इन्होंने आज कार्य संभाला, काफ़ी प्रयास किया। और जैसा कि प्रिंसिपल साहब मुझे बताते रहे हैं, विद्यालय में बहुत कुछ परिवर्तन हो गया है बच्चों की सोच में। बच्चे अनुशासित हैं और बच्चे अपने पढ़ाई पर पूरा ध्यान दे रहे हैं। साथ में मैंने बताया कि हम सभी की अपेक्षाएं आपसे बहुत ज़्यादा हैं। शायद निकट भविष्य में मिड में शायद द्विवेदी जी अपने इन्होंने ट्रांसफ़र अपना अप्लाई किया था, स्थानांतरण नज़दीक नहीं लिया इन्होंने, दरभंगा इधर उधर नहीं लिया, सीधे दूर भंगा, दूर चले गए। पता है कहाँ गए? लक्षद्वीप। लक्ष्य में क्या मतलब मालूम क्या होता है? एक तो होता है लक्ष्य, होता है एम। सर का एम था लक्षद्वीप जाना, चले गए। अगला एम भी मुझे बताया, अगला एम इनका है उत्तराखंड का। आप भी ऐसी ब्रॉड माइंडेड सोच के बनिए। पूरा देश अपना है, जहाँ भी काम करना चाहे वहाँ काम कर सकते हैं। संसार का हर कोना अपना है। एक बात और, पिछले कल ही मैंने न्यूज़ में पढ़ा, इसमें पेपर में निकला था, भारत के लिए बहुत गौरव की बात हो गई। वी आर नॉट द लीडिंग इन पॉपुलेशन। 40,000 पॉपुलेशन चाइना से बढ़ गई है, वर्ल्ड रिपोर्ट है यूनाइटेड नेशंस की। अब चाइना को हम ये दर्जा नहीं दे सकते कि तुम पहले हो संसार में, नहीं, हमारे यहाँ की पॉपुलेशन ज़्यादा है। एक नेगेटिव पॉइंट भी है, ज़्यादा पॉपुलेशन होना नहीं चाहिए, लेकिन जो है तो चला हुआ है। और यहाँ से मैन पावर, भारत से की मैन पावर पूरे वर्ल्ड में वर्क कर रही है। इसमें से आप भी अपना योगदान देंगे भारत में और भारत से बाहर। सर से मैंने पिछली बार भी किया था, आपके साथ बोला भी होगा, लास्ट ईयर 10th एंड 12th के साथ मीटिंग में, कि जो बच्चे 10th में थे, पिछली बार मैंने बोला था, उन सभी को क्लास 11th में कंप्यूटर साइंस लेना है। कल हम बात कर रहे थे सर से, जब पहले आ गया था, 9th और 10th में आईटी का होगा। इवन सर ने कहा, उसमें और ऐड किया कि नहीं, हम 7th से ही आईटी चलाएंगे। दूसरा 11th और 12th में कंप्यूटर साइंस का होगा। और ऑप्शन जो क्लास 10th के बच्चों के पास आउट होने के बाद में पास होंगे, उसके बाद में 11th में एडमिशन लेंगे, ऑप्शन सर की तरफ से मैं बता रहा हूँ, मैंने सर जो किया है वो ये है कि साइंस स्ट्रीम में फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश तो कंपलसरी है, उसके अलावा 4 ऑप्शन दिए जाएँ
हिंदी ऑब्लिक कंप्यूटर और दूसरा है मैथ्स ऑब्लिक बायोलॉजी। कुल मिला के आपके 4 ऑप्शन बनते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री इंग्लिश मैथ्स हिंदी, फिजिक्स केमिस्ट्री इंग्लिश बायोलॉजी हिंदी, फिजिक्स केमिस्ट्री इंग्लिश मैथ्स एंड कंप्यूटर साइंस एंड बायोलॉजी एंड कंप्यूटर साइंस। 4 ऑप्शन हो गए, मल्टी ऑप्शन यू विल बी हैविंग। हमें स्किल पोर्शन में स्किल सीखना है अपने इंटरेस्ट में, सभी 9th 10th में और क्लास 11th में। तो आप सम्मानित करें और हमारे आदरणीय एसी साहब, इस विद्यालय के प्राचार्य द्विवेदी जी, जो हमेशा हमारे मित्रवत रहते हैं और साथ ही हमें गाइड भी करते रहते हैं, गाइड के रूप में भी हमारे साथ हमेशा उपलब्ध रहते हैं। साथ ही इस परिवार के जितने भी शिक्षक हैं, हम समझते हैं कि जवाहर नवोदय विद्यालय मधुबनी का परिवार रीजनल का ही परिवार है। रीजनल के परिवार की तरह ही हम लोगों का वो आदर करते हैं, सत्कार करते हैं। जब भी हम लोग एक साथ मिलते हैं तो चाहे जो शिक्षक वहाँ जाते हों या यहाँ आते हों, आपस में बहुत ही एक ट्यूनिंग कहा जाता है कि बहुत ही शानदार ट्यूनिंग रहता है। हम सबसे पहले आप लोगों से सॉरी कहना चाहेंगे, क्षमा प्रार्थी हैं कि हम थोड़ा विलम्ब से आए, थोड़ा लेट हो गया। एक्चुअली वो गुमती के पास बहुत ही जाम था, जिसके चलते मैं लेट हो गया आधा घंटा। बहुत अच्छा लग रहा है, अपने आप को बहुत ही सम्मानित फील कर रहा हूँ कि आप लोग यहाँ बुलाते हैं और अपने बच्चों के बीच या अपने बीच हमको एक उदाहरण की तरह पेश करते हैं। रियली आई एम फीलिंग प्राउड माई सेल्फ कि आप लोगों के बीच आकर के अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित महसूस करते हैं। प्यारे बच्चों, हम एक बार और आए हुए थे, पिछले बार आप लोगों के पीरियोडिक इंस्पेक्शन में आए हुए थे। बहुत अच्छा लगा आप लोगों का क्लास जिस तरह का चल रहा था, जिस तरह से आप लोग रिस्पॉन्स दे रहे थे, आपके शिक्षक जिस तरह से बता रहे थे, जिस तरह से लेसन प्लानिंग करके टीचर अपने क्लासेस में गए हुए थे, बच्चों का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा था। आप लोग बहुत ही अच्छा कर रहे थे। सर ने अभी बहुत सारी बातें बताई। मैं इससे पहले जो वक्ता था, इसके नाम इससे पहले जो वक्ता होंगे, बहुत लोगों को मैं नहीं सुन पाया या जो बोल पाया होंगे नहीं सुन पाया, आपका असेंबली में नहीं देख पाया। ये मेरे लिए दुर्भाग्य की बात है। जहाँ तक एसी साहब की बात है, एसी साहब ने जो बातें हम लोगों के बीच में रखी, रियली इट्स इम्प्रेसिव। बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही सुंदर ढंग से अपने बच्चों को या हम लोगों को भी उन्होंने उत्प्रेरित किया। ही इज़ लाइक अ कैटलिस्ट, यू नो कैटलिस्ट, यू नो कैटलिस्ट जानते हैं? नहीं जानते हैं? उत्प्रेरक जानते हैं? केमिस्ट्री पढ़े हैं? यस सर। केमिस्ट्री में इस सब का यूज होता है, उत्प्रेरक, कैटलिस्ट की भूमिका निभाना। कैटलिस्ट क्या होता है कि वो अपने, तो मान लो कोई अगर कोई मिश्रण है या कुछ है, उसमें कोई ऐसा चीज़ डाल दो, अपना उसका कुछ नहीं होता है, लेकिन वो मिश्रण को या जो भी सॉल्यूशन होता है उसको मुकाम तक पहुंचाता है। तो हमारे एसी साहब बहुत अच्छे ढंग से आप लोगों को बहुत बढ़िया ढंग से आपको क्या सब्जेक्ट चुननी चाहिए, भविष्य में आपको क्या करना चाहिए, ये सब सारी बातें बता चुके हैं। मैं एक दो सब उसमें जोड़ूंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ मेरे लिए शॉकिंग है कि हमारे द्विवेदी सर शायद कह रहे थे सर कि ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर चुके हैं या ट्रांसफ़र ले चुके हैं। ये हमारे लिए पर्सनली एक क्षति होगी और ये अगर यहाँ से चले जाएंगे तो हम लोग समझेंगे कि हमारे गार्जियन स्वरूप जो यहाँ थे, हमारे मित्रवत जो थे, वो यहाँ से चले गए। लेकिन जहाँ भी रहें वो उस ऊंचाई को, उस मुकाम को पाएं, हम लोग उनके लिए शुभकामना व्यक्त करते हैं।
अभी जो एक चीज़ देखा जाता है बच्चों में आजकल ज़्यादा देखा जाता है, सर ने बताया कि कंप्यूटर साइंस को रखना है या जो भी करना है, मोरली हम लोग थोड़ा डाउन हो रहे हैं पहले की अपेक्षा। पहले जिस तरह का मोरल वैल्यूज़ हम लोग समझते थे, अपने गांव में रहते थे, दादा दादी के साथ ज़्यादा समय बिताते थे, किससे दादा दादी से सुनते थे, अभी वो चीज़ ख़त्म हो चुका है। गांव में जाते हैं, किसी से बात नहीं करना है, मोबाइल पर अपना चैट करना है, मोबाइल से मित्र से चैट कर लेना है। माता पिता अलग रूम में बैठे हुए हैं, हम लोग अलग रूम में बैठे हुए हैं, कोई टीवी भी नहीं देखता है, मोबाइल पर ही सारा कुछ अब आ गया, मोबाइल पर ही सारी दुनिया आ चुकी है। तो ये थोड़ा हम लोगों को अखरता है। हम लोग फिर वापस आएंगे, अपने उस युग में ही आएंगे जहाँ पर थे। चूँकि अभी जब कोविड का समय आया हुआ था, जब कोरोना का वक्त आया हुआ था, तो सब हम लोग घर में थे। आपने देखा होगा कि सब घर में ही समय बिताते थे। कोविड एक चीज़ के लिए बहुत ही खतरनाक था कि बीमार कोई हुआ या जो हमसे बिछड़ गए, बहुत ही खराब लगा। लेकिन एक उसकी अच्छाई ये थी कि हम सब परिवार एक साथ रहे, अपने घरों में, अपने माता पिता के साथ, अपने दादा दादियों के साथ, सब एक साथ बैठ करके हम लोग आपस में बात करते थे और जिंदगी वही थी। फिर हम लोग अपने ताम झाम में लग गए, अपने अपने ज़िंदगी में चले गए। तो मैं सिर्फ एक बात कहूँगा आप लोगों से कि अपने ज़मीन को मत छोड़ो। अभी सर ने कहा कि किसान कौन बनेगा। किसान बनने का मतलब नहीं होता है कि धान उपजाना, सिर्फ धान उपजाना ही किसान नहीं होता है। अभी जो फार्मिंग होती है, बहुत ही साइंटिफिक ढंग से फार्मिंग होती है और करोड़ों लाखों रुपये लोग कमाते हैं। बीटेक एमटेक या बहुत आगे जाकर के करके छोड़ के अपना नौकरी लोग चले आते हैं घर पर और उस तरह की साइंटिफिक फार्मिंग करते हैं और बहुत ही अच्छे ढंग से अपना जीवन यापन करते हैं, अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं और ऊंचाइयों तक जाते हैं। तो किसान बनना कोई पाप नहीं है। किसान हम लोगों को भोजन देता है, तो वो जो भोजन देता है उसी को हम छोड़ देंगे, कल होकर के कोई किसान नहीं रहेगा, तो फिर भोजन आएगा कहाँ से, किस तरह से आएगा। तो हम लोगों को तो अपना काम करते हुए भी किसान बन के रहना ही है, इसको ध्यान रखना है। बहुत बात नहीं कहेंगे। आप सबों को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत सारा आशीर्वाद आपके आने वाले भविष्य के लिए। साथ ही इस जवाहर नवोदय विद्यालय परिवार को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमार मानव है जे जीवन में है जे काज करब, मनोयोग सो करब, परिश्रम के संग करब और हरदम सार्थक दृष्टि राखब तो जीवन में सफल है। चाहे वो कृषि कार्य हो या यांत्रिकी कार्य हो, 100 माह के कॉम्पिटेंसी राख पड़त। जीवन में सफलता पावे के लिए समय के पाबंदी राख पड़त, तहने यहाँ जीवन में सफल है। अब हम अपन परम आदरणीय प्राचार्य महोदय से आग्रह करबन जो आप मंच पर आदि धन्यवाद ज्ञापन देते। प्राचार्य महोदय। मंच पर उपस्थित असिस्टेंट कमिश्नर महोदय, प्राचार्य रीजनल पब्लिक स्कूल मधुबनी, सभी हमारे शिक्षक सहयोगी बंधु और प्यारे बच्चों, सुप्रभात। इस वर्ष का पैनल इंस्पेक्शन बहुत ही उचित समय पर हो रहा है, जबकि हम लोग अभी सत्र के बिल्कुल शुरुआत में हैं। इससे पूरे साल हमको क्या क्या करना है, हमारा क्या लक्ष्य होना चाहिए, किन ऊंचाइयों तक हम लोगों को पहुंचना है, यह सारी चीज़ें यहीं पर निर्धारित हो जाती हैं और साथ साथ में हम लोगों को जो है ध्यान में आ जाती हैं। अभी पैनल इंस्पेक्शन की टीम के 2 मेंबर अभी रास्ते में हैं, थोड़ी देर बाद हम लोग उससे जुड़ जाएंगे और
पैनल इंस्पेक्शन वास्तव में पूरे विद्यालय का एक सम्यक निरीक्षण होता है। कल भी हम इस मैटर पे डिस्कस कर रहे थे आप लोगों से कि इसके जो उद्देश्य हैं बहुत ही व्यापक होते हैं और यह हम सभी लोगों के जीवन को, विद्यार्थियों के जीवन के, अध्यापकों के जीवन को, सबको प्रभावित करता है, एक मार्गदर्शन देता है। सर ने भी अपने स्पीच में आपको तमाम विषयों के कॉम्बिनेशन के बारे में बताया जो कि हम लोगों की अपनी फ्यूचर प्लानिंग में है। विद्यालय में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी होने के कारण से अभी तक वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा था, लेकिन विद्यार्थियों की तरफ से बार बार इसकी मांग की जा रही थी। इसका मतलब ये था कि वह समय की आवश्यकता के अनुरूप होना चाहिए, जैसे कि कंप्यूटर साइंस एक सब्जेक्ट के रूप में या फिर स्किल सब्जेक्ट के रूप में आप लोगों तक होनी चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस सेशन से हम लोग जो है पूरे अच्छे तरीके से, क्योंकि हमारी बिल्डिंग में लगभग रेडी हो गई है और जब आप आएंगे जुलाई में तब तक आप जो है अपने विद्यालयों को बिल्कुल चेंज अवस्था में देखेंगे। ये सारी सुविधाएं आपको मिलेंगी और आप बेहतर ढंग से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। नवोदय विद्यालय के विद्यार्थियों में एक चीज़ की कमी होती है, वो ये होता है कि उनको समाज में और भी क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं उनके बारे में उतनी जानकारी नहीं हो पाती है। मैं एग्जांपल देता हूं यहाँ पर कि अभी सर ने पूछा क्वेश्चन कि इसमें से कितने लोग किसान बनना चाहते हैं। किसी ने हाथ ऊपर नहीं किया, जबकि इसमें अधिकतर विद्यार्थी जो है वो किसानों के ही बच्चे हैं। हम लोग जब किसान की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में आता है कि वो हल चला रहा है या सर पर जो है धान या गेहूं का बोझा लेकर के घर आ रहा है, जबकि हम इस बात को भूल जाते हैं कि आजकल खेती किसानी यह बहुत ही एडवांस हो गया है। आजकल बिना मिट्टी के भी खेती होती है। लोग अपने घरों में कई मंजिल बना करके उसमें खेती करते हैं। अब खेती करने के लिए 2 बीघा 4 बीघा 6 बीघा खेती की ज़रूरत नहीं है, उसकी ज़रूरत नहीं है। आपके पास घर है, आप अपने घर में भी खेती कर सकते हैं और लाखों रुपए कमा सकते हैं। अगर आप ट्रेडिशनल फार्मिंग में जाते हैं तो भी एग्जाम्पल अवेलेबल है हम लोगों के पास। हमारे देश में एक राज्य है पंजाब, वहाँ किसी से पूछा जाए तुम क्या करोगे तो कोई नहीं कहेगा कि हम नौकरी करेंगे। वहाँ हर आदमी खेती करना चाहता है और भारत के बहुत ही समृद्ध राज्यों में वह आता है। ये सब चीज़ें हम लोगों के सोशल साइंस के किताबों में लिखी हुई हैं कि यहाँ पर प्रोडक्शन पर एकड़ या पर हेक्टेयर कितना होता है, लेकिन हम लोग सिर्फ उसको एग्जामिनेशन के समय में याद करते हैं कि एग्जामिनेशन में लिख देंगे कि जो है कौन सा राज्य सबसे आगे है। उसको आत्मसात कीजिए, उसको समझिए और उसको जहाँ आपको मौका मिले अपने जीवन में उसे उतारिए भी। मैं दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ। यहाँ पर जब हम लोग मेस कमेटी की मीटिंग करते हैं तो हम आपसे पूछते रहते हैं कि आप बताओ और क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए, डाइवर्सिटी। तो घूम फिर करके वही पूड़ी, पनीर, मूढ़ी या फिर पोहा, वही सब आ जाता है। थोड़ा सा अपनी सोच को व्यापक बनाना है, बड़ा बनाना है। यह दुनिया बहुत बड़ी है और इसमें बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। हो सकता है कि आपके मेस में कोई नई चीज़ बने, कभी एक बार आपको अच्छा न लगे क्योंकि वो पहली बार बना रहे, 2 बार बने अच्छा न लगे वो भी दूसरी बार बना रहे हैं, लेकिन धीरे 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 जब वो चीज़ बनती जाएगी तो आपके लिए भी अच्छा लगता जाएगा और साथ में एक नई चीज़ें ऐड होती जाएंगी। कुल कहने का मतलब यह है कि जब हम व्यापक ढंग से सोचते हैं, उसको एडॉप्ट करते हैं, तो हम अपने जीवन को पहले से बेहतर बना पाते हैं। और पैनल इंस्पेक्शन का एक मुख्य उद्देश्य यह भी होता है हमारे जीवन स्तर को या विद्यालय व्यवस्था को और भी व्यापक बनाना। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इन बातों को समझते होंगे और आप लोग जिस तरह से अपना बेस्ट शो कर सकते हैं आप लोग बेस्ट शो करेंगे, जिससे कि उसमें और भी बेहतर सुझाव आ सके
और भी बेहतर ढंग से हमारे विद्यालय की व्यवस्था चल सके। और मैं पैनलिस्ट प्रेसिडेंट टीम को यह विश्वास दिलाता हूँ कि निश्चित रूप से एक दिन JNV मधुबनी वह भारत के जो सबसे अच्छे विद्यालय हैं उनमें यह शामिल होगा। और मैं अपने तरफ से इस पैनलिस्ट प्रेसिडेंट की टीम को धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने मॉर्निंग असेंबली को ऑब्जर्व किया और अपने बहुमूल्य सुझाव दिए जो कि आप लोगों सभी के लिए यूज़फुल है। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।